हेलो स्टूडेंट, आपके पास जो गलत के अनुप्रयोग चल रहा था उसमें अब हमारे पास टॉपिक बदल चुका है। अब हमारे पास यूनिट तो वही चल रही है लेकिन इसके अंदर टॉपिक बदल चुका है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। अब हम प्रश्न याद करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के। तो ये जो हमारे पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट है इसका जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण लाभ भी है कि इन जो मेथड आपको उच्च निम्निष्ट का यहाँ पर बताया जाएगा इसके अंदर आप किस प्रकार के क्वेश्चन अपने लाइफ के अंदर हल कर सकते हैं या किस चीज़ का आप अनुमान लगा सकते हैं इस प्रश्नों के द्वारा। जिस प्रकार मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ उसके आधार पर हम इसका ये देख सकते हैं लाइफ के अंदर इसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास रेलगाड़ी है, कोई नई रेलगाड़ी बनाई गई और हमको ये निर्धारण करना है इसकी स्पीड हमको कितनी रखनी है कि कितनी स्पीड पर इसका खर्चा कम से कम हो। जब खर्चा हमारे पास कम से कम हो और लाभ हमारे पास अधिक से अधिक प्राप्त हो तो हमारे पास इसका खर्चा में निर्धारित करने के लिए कि कितने स्पीड से हमको उस गाड़ी को चलाना चाहिए और हमारे पास खर्चा कम से कम हो। यानी कम से कम का मतलब होता है हमारे पास निम्निष्ट से और लाभ हमें अधिक से अधिक हो तो अधिक से का मतलब होता है हमारे पास उचित से। तो यानी हमको इस प्रकार के निर्धारण करने के लिए कि गाड़ी की स्पीड हमारे पास कितनी होनी चाहिए जिससे हमारे पास का खर्चा कम से कम लगे। तो ऐसा करने के लिए हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट का प्रयोग चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे यानी किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रश्नों के अंदर हम। अब इसका मेथड क्या है हमारे पास उच्च निम्निष्ट का। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक। उस फंक्शन का हमको क्या करना है, एक बार डिफरेंशियल करना है, फिर उसका हमको दूसरी बार करना है, फिर हमको क्या करना है जो हम डिफरेंशियल एक बार करेंगे उसके बराबर हम 0 लेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास की वैल्यू निकल जाएगी जिस का हमने 2 बार डिफरेंशियल किया है फिर उसके आधार पर हम वो वैल्यू को वहाँ पुट करने के बाद हम देखेंगे मान हमारे पास प्लस का प्राप्त हो रहा है या माइनस का। उस आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि हमारे पास वैल्यू उच्चिष्ट है या निम्निष्ट और किस वैल्यू पर हमारे पास का मान उच्चिष्ट होगा और किस वैल्यू पर इसका मान निम्निष्ट होगा। अब हम कैसे करेंगे प्रश्न को। हमारे पास एक कंडीशन दी होगी y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास। सपोज करो y बराबर हमारे पास fx दे रखा है। fx का मतलब हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम क्या करेंगे इसका एक बार डिफरेंशियल कर देंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ जो डिफरेंशियल कर देंगे x के सापेक्ष तो हमारे पास प्राप्त होगा dy बटे dx। यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी हमारे पास डैश x। ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है सपोज करो। उसके बाद हम इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका एक बार जब और डिफरेंशियल करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे यानी हमारे पास बनेगा एफ डबल डैश एक्स। ये क्वेश्चन हमने सेकंड कर लिया, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट कर लिया और ये क्वेश्चन कर लिया हमने थर्ड। अब हमको क्या करना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हमारे पास डी वाई बड़े डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। यानी हमारे पास जो y का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होगा y के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए y के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dy बटे dx की वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं जो dy बटे dx का मान है एफ डैश एक्स इसके बराबर क्या लेंगे यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू निकलेगी x की हमारे पास यहाँ से एक मान भी निकल सकता है, 2 मान भी निकल सकते हैं, 3 मान भी निकल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे पास जो हमारे पास एफ की वैल्यू होगी एफ डैश एक्स की वैल्यू कि वो हमारे पास समीकरण 1 घात की है, 2 घात की है, त्रिघात की है, जितनी भी घात की होगी हमारे पास उतने ही मान यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब जो मान हमारे पास निकलेंगे उन मानों को कहाँ पुट करेंगे हम जिस समीकरण का हमने डिफरेंशियल 2 बार का रखा है यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा इसके अंदर। जब हमारे पास इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे या तो हमारे पास माइनस की वैल्यू बचेगी यहाँ पर या बचेगी हमारे पास प्लस की वैल्यू। अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है तो हमारे पास मान क्या होगा वो जैसे कि हमने यहाँ पे x का मान 1 भरा, 1 भरने पर हमारे पास यहाँ वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हुई तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पॉजिटिव है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन क्या है निम्निष्ट है। x बराबर 1 पर फलन क्या है निम्निष्ट। अगर हमारे पास माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है सपोज करो हमने कोई वैल्यू भरी सपोज करो 2, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास ये माइनस की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो हमारे पास अगर माइनस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस की वैल्यू उसकी प्राप्त हो रही है तो उसका मतलब हुआ x बराबर 2 का फलन क्या है निम्निष्ट है। तो इस आधार पर हम डिसीजन ले लेते हैं कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। एक बार ऐसा भी कंडीशन हो सकता है हमारे पास कि हमारे पास फलन न तो उच्चिष्ट है और न क्या है निम्निष्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कौन सी स्थिति होगी जब हमारे पास फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं वो हमारे पास स्थिति क्या होगी जब फलन हमारे पास न तो उच्चिष्ट है और न फलन हमारे पास निम्निष्ट है। जब
फलन न तो उचिष्ट है और न निम्निष्ठ है, न निम्निष्ठ है। यानी जब फलन न तो उचिष्ट है और न फलन निम्निष्ठ है तो वो स्थिति हमारे पास क्या होगी, वो स्थिति हमारे पास होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यानी जब फलन न तो उचिष्ट है और न निम्निष्ठ है तब तब क्या शर्त होगी हमारे पास शर्त होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि हमारे पास किसी फलन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, अगर हमारे पास 0 आ रही तो उस स्थिति में फलन हमारे पास न तो उचिष्ट होगा और न फलन हमारे पास निम्निष्ठ होगा। अर्थात उसमें हम एक कंडीशन और निकाल लेंगे और हम फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल 2 बार का रखा है तो हम उसका डिफरेंशियल 3 बार करेंगे ये, और वो नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू 0 निकल जाती है वैल्यू पुट करने के बाद, और हमारे पास फिर हम उसका 3 बार डिफरेंशियल करते हैं और वो वैल्यू हमारे पास निकले नॉट इक्वल टू 0, तो इस स्थिति में हमारे पास फलन न तो उचिष्ट है न फलन निम्निष्ठ है। अगर आपके समझ में फिलहाल ये कंडीशन नहीं आई है, जब हम इसका क्वेश्चन हल करेंगे तो ये कंडीशन तब समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ आप सोच रहे होंगे इसकी वैल्यू बराबर हमारे पास 0 है, जिसका 3 बार डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 जाएगा, और यहाँ आपने क्या लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर तब 0 होगी जब इसके अंदर हम एक्स वैल्यू भर देंगे। एक्स वैल्यू भरने पर हमारे पास मान इसका अगर 0 प्राप्त हो रहा है तब इसका हम 3 बार डिफरेंशियल करते हैं, और जब इसका दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे उसमें एक्स वैल्यू दी हुई होगी पहले से ही, जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 आना चाहिए। तो उस स्थिति में हमारे पास फलन न तो उचिष्ट होगा न ही निम्निष्ठ होगा। अब इनके पर्सन देखेंगे। अब इनके पर्सन हमारे पास है पर्सन नंबर 1। पर्सन नंबर 1 के अंदर एग्जाम्पल तौर से हम समझाता हूँ कि हमें देखना इसके अंदर फलन उचिष्ट है या फलन निम्निष्ठ है। ठीक, तो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया इसका, y बराबर लिख दिया x की घात 3, और यहां लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। इस तरह की कोई भी कंडीशन लिख दी गई है, और इस पे वैल्यू हमें क्या निकालनी है, ये बस देखना है कि फलन किन मान पर फलन उचिष्ट है और किस मान पर फलन हमारे पास निम्निष्ठ है, तो उस तरह की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे पास समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब समीकरण नंबर 1 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशियल x के हिसाब से डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो बना हमारे पास dy बटे dx, और ये 3x स्क्वायर और माइनस कितने 6x और प्लस कितने हमारे पास 2, ये वैल्यू प्राप्त हुई है हमारे पास। एक बार इसका डिफरेंशियल और कर लो, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 6x माइनस कितने 6, ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 3rd। अब हम क्या करेंगे, y के उचिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है किन वैल्यू पर फलन उचिष्ट है किन वैल्यू पर फलन निम्निष्ठ है। तो उसके लिए हमने क्या किया, y के मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए उचिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए dy बटे dx बराबर 0, तो हमको क्या करना है, इसके बराबर 0 वैल्यू पुट करनी है, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब 3 दूनी 6, 6 के से टुकड़े जिनका योग हमारे पास कितना हो 6, तो वैसे हमारे पास कोई टुकड़े नहीं है, तो नियम लगाएंगे सीधे जा रहे नियम से। तो हमारे पास a का मान कितना 3, b का मान माइनस के 6 और c का मान हमारे पास 2, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम यहाँ वैल्यू भरेंगे, x का मान कितना माइनस के 6 प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस माइनस b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 36 और माइनस 4ac, a का मान कितना हमारे पास 3 और c का मान हमारे पास 2 अपॉन 2a a की वैल्यू हमारे पास 3। अब हमारे पास कितना निकला यहाँ से, x बराबर 6 प्लस माइनस ये निकला हमारे पास 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 36 में तो हमारे पास 24 के कितने बच गए हमारे पास 12, ये वैल्यू निकली हमारे पास रूट 12 और अपॉन हमारे पास कितना 6, तो 6 प्लस माइनस इसको लिखा हमने 4 गुणा 3 अपॉन 6, तो यहाँ निकला हमारे पास 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6।
एक्स की वैल्यू, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास निकला 3 प्लस माइनस रूट 3 और निकलेगा हमारे पास 3। ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। तो एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। तो एक्स के मान हमारे पास निकले 3 प्लस रूट 3 बटे 3 और एक वैल्यू निकली 3 माइनस रूट 3 बटे 3। तो हमारे पास ये 2 वैल्यू प्राप्त हुई है। अब जो वैल्यू निकली हमारे पास, इन वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 है इसके अंदर वैल्यू भरेंगे एक्स के मान, और यहाँ से पता करेंगे कि हमारे पास का मान प्लस निकलता है या माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 3 पर फलन। ये वैल्यू कहाँ भरनी है हमको, समीकरण नंबर 3 के अंदर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू भरेंगे। तो हमारे पास 6 गुणा इसका मान भरो 3 प्लस रूट 3 बटे 3 और माइनस कितना 6। तो ये वैल्यू हमने क्या करी, यहाँ से 3 से काट दिया, कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास निकला यहाँ से, इसी गुणा यहाँ कर दो, 3 दूनी 6 और यहाँ निकला हमारे पास 2 रूट 3 और माइनस 6। 6 से 6 काट का हमारे पास निकला 2 रूट 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गया है इसका, वो निकला 2 रूट 3। तो वैसे कैसी वैल्यू हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई। अगर हमारे पास इसका मान पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास फलन क्या होगा, ये निम्निष्ठ होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 3 पर फलन उचिष्ट निम्निष्ठ है, फलन निम्निष्ठ है। यानी हमने क्या किया, इसका जो इसकी वैल्यू निकाल ली थी वो वैल्यू हमने यहाँ समीकरण नंबर 3 के अंदर रख दी, और समीकरण नंबर 3 के अंदर हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव आया। अगर हमारे पास मान पॉजिटिव होगा तो इसका अर्थ हमारे पास होगा कि जो वैल्यू हमारे पास दे रखी इस पर इसका फलन का मान निम्निष्ठ होगा। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है एक्स बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 3 पर फलन, 3 पर फलन। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू फिर दोबारा समीकरण नंबर 3 के अंदर रखनी है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 गुणा 3 माइनस रूट 3 बटे कितना 3 और माइनस कितना हमारे पास 6। 3 से कैंसिल कर दिया तो 2, इसकी 2 के अंदर गुणा कर दो तो 6 माइनस 2 रूट 3 और माइनस के 6, 6 से 6 कैंसिल होगा तो माइनस के 2 रूट 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास माइनस की प्राप्त हुई, तो ये निगेटिव वैल्यू है हमारे पास। अगर हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका अर्थ होगा कि x बराबर जो हमारे पास वैल्यू रखी गई थी इसके अंदर, उस वैल्यू पर हमारे पास फलन क्या है, ये y का मान उचिष्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 3 पर फलन उचिष्ट है। फलन क्या है, उचिष्ट। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि जो हमारे पास फलन दे रखा है ये किन वैल्यू पर फलन का मान उचिष्ट या निम्निष्ठ है। तो हमने क्या किया, इसका एक बार डिफरेंशियल किया, फिर इसका दूसरी बार किया, फिर जो हमने डिफरेंशियल एक बार किया था तो उचिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए इसके बराबर क्या रख दिया हमने 0। तो यहाँ से हमने क्या करा, x की वैल्यू प्राप्त करनी है हमें, तो हमने हल किया पर्सन को, हमारे पास की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। फिर में से एक वैल्यू लेंगे, x बराबर ये प्लस वाली वैल्यू ली मैंने, इसका मान का नाम है समीकरण नंबर 3 के अंदर, इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है यहाँ पर। और ये वैल्यू क्या निकली हमारे पास, पॉजिटिव निकली है। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी ये वाली तो इसका मतलब होगा हमारे पास फलन क्या है, इस वैल्यू पर निम्निष्ठ है। फिर हमने दूसरी वैल्यू इसके अंदर रखी गई और इसका मान प्राप्त किया, वो मान निकला हमारे पास माइनस का। तो इसका अर्थ हुआ हमारे पास ये फलन क्या है, हमारे पास वैल्यू पर उचिष्ट है। अगर हमारे पास पूछता है कि किन मानों पर x किन मानों पर फलन उचिष्ट या निम्निष्ठ है, फिर तो हमें क्वेश्चन करना है इतना। अगर हमसे पूछता है कि इनके उचिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए तो हम क्वेश्चन को फिर आगे और हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर x बराबर जो हमारे पास ये वैल्यू है इस पर फलन क्या निकला है, हमारे पास उचिष्ट निकला है। तो ये मान कहाँ बनेगा, हम समीकरण नंबर 1 के अंदर। इसके बाद हमें उचिष्ट मान निकालना है, तो ये वैल्यू पर उस मान पर मान क्या निकला है, हमारे पास उचिष्ट निकला है। तो ये मान भरेंगे फिर हम समीकरण नंबर 1 पर। तो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको ये हल कराऊंगा। तो अब हम क्वेश्चन और करेंगे इसके हल। अब एक्सरसाइज के प्रश्न शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज के जो प्रश्न दे रखे हैं हमारे पास, उसमें लिखा गया है निम्नलिखित दिए गए फलनों में उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें हमको उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है यदि कोई दे रखा हो तो जहाँ तक मैंने क्वेश्चन किया, पहले तो हम क्वेश्चन यहाँ करेंगे और उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आगे और हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। तो हमारे पास पहले का सेकंड पर्सन है या पहला का फर्स्ट पर्सन ही करते हैं। तो पहले के फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। जो हमारे पास fx की वैल्यू दे रखी है वो 2x - 1 पावर कितनी 2
पावर दे रखी है हमारे पास 2 + 3, 2 + 3 ये वैल्यू मेरे पास दे रखी है। और प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास उच्चतम या न्यूनतम मान निकल रहा है तो हमको उस मान को हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हमने 1 कर लिया, यानी से मैंने y के बराबर मान लिया, माना y बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, उसका एक बार डिफरेंशियल करता हूँ x के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल, आप इसका और स्क्वायर भी खोल सकते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटे dx, dy बटे dx, जब dy बटे dx करेंगे इसका, ये हमारे पास x की घात 2 है, x की घात 2 का डिफरेंशियल करते हैं तो x की घात 2 का डिफरेंशियल हमारे पास प्राप्त होता है 2x। तो 2x, x कितना हमारे पास 2x - 1, फिर 2x - 1 का डिफरेंशियल करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 2, और 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास वैल्यू बनी 4x माइनस कितना 2 और इंटू हमारे पास 2। ये हमारे पास dy बटे dx की वैल्यू बन चुकी है। समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। इसका डिफरेंशियल एक बार और करते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d² y बटे dx²। जब इसका डिफरेंशियल एक बार और करते हैं तो हमारे पास ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास 4 से कितना आएगा 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू आती है 8, d² y बटे dx²। तो बुक वाले ने हमसे पूछा है इसका किन वैल्यू पर इसका मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, यदि कोई है तो उसको ज्ञात कीजिए। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर बन चुके हैं थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इसके बराबर क्या रखेंगे 0। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू भरेंगे y के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हमारे पास क्या निकल जाता है इसमें, dy बटे dx = 0। तो हमारे पास ये देखना था कि मान इसका उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, यदि है तो कोई इसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर 0 भरते हैं, इसका यहाँ पर 4x - 2 इंटू 2 बराबर 0। तो हमारे पास वैल्यू 0 हो जाती है। तो 4x - 2 = 0। तो 4x बराबर 2, तो x बराबर वैल्यू निकली हमारे पास 1/2। तो हमारे पास जो 1/2 वैल्यू निकली है, कैसी वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस की निकली है। अब इस वैल्यू कहाँ भरते हैं, हम इसके अंदर भरते हैं। लेकिन हमारे पास जब इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे x का, यहाँ पर x का मान हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास पहले से वैल्यू क्या निकल रही है, पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। तो उसका मतलब हमारे पास हुआ कि जब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है तो x बराबर 1/2 का फलन हमारे पास क्या हो जाता है, ये फलन निम्निष्ट हो जाता है। तो हमें निम्निष्ट मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 पर जो वैल्यू हमारे पास है, x बराबर 1/2 पर फलन हमारे पास क्या है, निम्निष्ट है, फलन निम्निष्ट है हमारे पास। ठीक, अब वो पूछ रहा हमसे निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो मान हम इसके अंदर यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 से निम्निष्ट मान यहाँ पर 2 × x का मान 1/2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो वैल्यू हमारे पास 0 + 3, तो हमारे पास क्या है 3। तो हमारे पास यहाँ पर जो निम्निष्ट मान निकला है, वो निम्निष्ट मान निकला हमारे पास यहाँ पर 3 मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमको ज्ञात करना है पहले कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। अगर मान हमारे पास कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम प्रश्नों को उसके हल करेंगे। तो अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। पहले हमको क्वेश्चन इस प्रकार से हल करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 शुरू हो रहा है, निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमको निम्निष्ट और उच्चिष्ट मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है दूसरे का, y बराबर ax प्लस b/x। तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है y = x प्लस b/x। तो इसको क्या करना है, हमको उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान इसका प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 का डिफरेंशियल करेंगे,
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx। अब x का जब डिफरेंशियल करेंगे कितना होगा a, जब 1/x का करेंगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर, तो b अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। अब इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। तो जब a का करेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारे पास 0, और माइनस के b/x स्क्वायर। जब b/x स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास निकलेगा माइनस के 3 माइनस के 2, तो माइनस के 2 अपॉन b बन गए, और x की घात 3 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। क्योंकि जब 1/x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं रफ पर, इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे माइनस का x की घात माइनस के 2, जिसके डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के 2 x की घात माइनस के 3 हो जाएगा। जब सब कोण में लेके आएंगे तो हमारे पास 3 और माइनस के 2 माइनस माइनस हो चुका हमारे पास प्लस। ये समीकरण नंबर बन चुकी है हमारे पास थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल इसके बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे y के उचिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0। इसके बराबर क्या लेंगे 0, a माइनस b/x स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर b/x स्क्वायर। तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है x बराबर b/a। तो यहाँ से जब मान निकालते हैं तो b/a का अंडर रूट निकला प्लस माइनस, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। जो x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हमारे पास प्लस का और माइनस का, तो एक बार क्या लेंगे x बराबर प्लस का b/a का अंडर रूट पर फलन। तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, जो हमारे पास 2 बार डिफरेंशियल कर रखा हमने, इसके अंदर वैल्यू को रखा जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर, और ये 2b और b इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना b/a का अंडर रूट, पावर कितनी इसकी 3। तो हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास हल करने के बाद बचेगा 2b, और इसका जब वर्क करेंगे हमारे पास कितना निकलेगा हमारे पास ये b/a, और ये निकला हमारे पास b/a का अंडर रूट। तो हमारे पास कुल मिला के वैल्यू क्या निकली, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो जब हमारे पास ये प्लस की वैल्यू निकली है, इसका अर्थ हुआ हमारे पास कि x बराबर अंडर रूट b/a पर फलन क्या है हमारे पास, ये फलन निकला हमारे पास निम्नलिखित। यहाँ लिखेंगे x बराबर b/a पर फलन निम्नलिखित है। फलन क्या है, निम्नलिखित। अब उसने हमसे निम्नलिखित मान ही पूछा है, वो मान निकालेंगे। पहले हम दूसरी वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद दोनों मान निकालेंगे, उचित भी और निम्नलिखित भी। अब x बराबर माइनस के b/a पर फलन, ऐसे फलन निकाल लेंगे। तो फलन निकालने के लिए फिर उसमें वैल्यू भरी जाएगी समीकरण नंबर 3 के अंदर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस, यानी जब यहाँ पर माइनस की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मान बना हमारे पास b/a और b/a का अंडर रूट। तो हमारे पास जब यहाँ पे वैल्यू बनी रखी हमने, तो मान हमारे पास माइनस का प्राप्त हुआ, तो हमारे पास वैल्यू कहीं बन गई है माइनस। तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो उसका अर्थ हुआ हमारे पास x बराबर माइनस के b/a पर फलन हमारे पास क्या है, उचिष्ट है। फलन क्या है हमारे पास, उचिष्ट। यानी अगर हमारे पास इसका मान माइनस का प्राप्त होता है तो फलन क्या होगा, उचिष्ट। अब जो तुम्हें पहला क्वेश्चन दिखाया था, मैंने यहाँ तक का क्वेश्चन हल करा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछे हैं उनके मान भी ज्ञात कीजिए, यानी उनका उचिष्ट मान और निम्नलिखित मान भी ज्ञात कीजिए। तो उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आगे, तो हमारे पास x बराबर b/a पर फलन क्या है, निम्नलिखित। तो हम क्या निकालेंगे, निम्नलिखित मान। और x बराबर माइनस के b/a पर फलन क्या है, उचिष्ट। तो इस वैल्यू पर निकालेंगे हम उचिष्ट मान। तो क्या करेंगे, इनका हम निम्नलिखित मान निकालते हैं पहले। निम्नलिखित मान, तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है, इस वैल्यू पर क्या निकला हमारे पास, निम्नलिखित मान प्राप्त हुआ। तो x बराबर b/a को वहां भरेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a इंटू x की वैल्यू है b/a का अंडर रूट प्लस b/x की वैल्यू कितनी हमारे पास, b/a का अंडर रूट। तो हमारे पास क्या हुआ, इस रूट से हमने ये काट दिया, तो क्या आएगा हमारे पास, a पे भी रूट आएगा और b पे भी क्या लिख सकें, रूट ab। अब ये रूट हमने क्या भेज दिया, ऊपर की तरफ भेज दिया रूट a, इससे काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट b इंटू रूट a। ये रूट a ऊपर चले गया यहाँ पर, और b से कटा रूट हमारे पास ये बना, तो अंडर रूट ab और अंडर रूट ab। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 अंडर रूट ab। तो हमारे पास ये बन चुका है निम्नलिखित मान, यानी ये हमारे पास निम्नलिखित मान प्राप्त हो चुका है। यानी हमारे पास x बराबर b/a पर मान निम्नलिखित हुआ है। अब निकालना उचिष्ट मान। तो क्या करेंगे, x बराबर माइनस के b/a
ए पर उचिष्ट मान, उचिष्ट मान। अब उचिष्ट मान निकाल लेंगे, ये मान निकाला हमने प्लस की वैल्यू पर निम्निष्ठ, तो फिर मान यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास ए गुना माइनस का है हमारे पास बी बटे एक अंडर रूट कैसा माइनस का, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बी बटे ये भी क्या है बना माइनस का, तो हमारे पास सेम वैल्यू यही है। तो ये मान हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल होने के बाद इसे हमने यहाँ तक कैंसिल कर दिया, तो माइनस कितने बनेगा अंडर रूट ए बी, यहाँ तक कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट ए बी, तो माइनस के 2 अंडर रूट ए बी, ये मान हमारे पास उचिष्ट मान बन चुका है। यानी हमारे पास निम्निष्ठ मान कौन सी वैल्यू पर आया है, प्लस वाली वैल्यू पर मान हमारे पास निम्निष्ठ आया है और माइनस वाली वैल्यू पर मान हमारे पास उचिष्ट आया है। ये जरूरी नहीं है कि कौन सी वैल्यू पर मान कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वैल्यू हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हुई है या निगेटिव प्राप्त हुई है। ठीक, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी हमको उचिष्ट और निम्निष्ठ मान प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4th, प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर लिखा गया है हमारे पास x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 15, ये y के बराबर मान लिया गया, ये समीकरण नंबर 1 मान ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उचिष्ट और निम्निष्ठ मान प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए हमने डिफरेंशियल किया, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, x की घात 3 करा तो कितना 3x स्क्वायर और 6 दूनी 12x प्लस 9, एक बार डिफरेंशियल हो लिया और दूसरी बार और करते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x और माइनस 12, ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, उचिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए जो हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स है, इसके बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ से इसकी वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं y के उचिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए तो हमारे पास बना डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, तो हमको क्या करना है, इसके बराबर 0 वैल्यू पुट करनी है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, तो 3 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो x स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 3 कैसे टुकड़े जिनका जो कितना हो 4, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 3 एकम 3, तो ये बना हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस हमारे पास बना 1 बराबर 0। अगर इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास यही प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ से मान निकले हमारे पास x बराबर 3 और x बराबर 1, ये दो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन, x बराबर 3 पर फलन, तो इस वैल्यू क्या करेंगे हम, जिसका 2 बार डिफरेंशियल कर रखा है यहाँ भरेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुणा 3 माइनस के 12 छत्ती 18 तो 12 के कितने निकल के हमारे पास 6, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई, तो उसका मतलब हुआ हमारे पास x बराबर 3 पर हमारे पास फलन क्या हुआ, ये फलन हमारे पास निम्निष्ठ हुआ, x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ठ है, फलन क्या है निम्निष्ठ है। अब हम निम्निष्ठ मान भी याद करेंगे, लेकिन पहले हम दोनों वैल्यू को एक साथ याद करेंगे। तो x बराबर 1 पर, x बराबर हमारे पास एक वैल्यू है, x बराबर 1 पर फलन, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो एक कहाँ भरेंगे हम, इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे, 6 गुणा 1 माइनस के 12, तो हमारे पास क्या निकला माइनस के 6, तो ये वैल्यू कैसी आई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। अब हम यहाँ लिखते हैं x बराबर 1 पर फलन क्या है हमारे पास उचिष्ट, क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या निकली है माइनस की निकली है, तो अब हमें क्या निकालना है, उचिष्ट मान और निम्निष्ठ मान प्राप्त करने हैं। तो यहाँ निकालते हैं x बराबर 3 पर निम्निष्ठ मान, पर निम्निष्ठ मान, तो जो हमारे पास x बराबर 3 है निम्निष्ठ मान निकालने के लिए तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 3 घन क्या आ जाएगा 27, 6 गुणा 3 का बराबर कितना आ जाएगा 9, और ये 9 गुणा 3 और ये प्लस के हमारे पास हुए 15,
तो हमारे पास 27 और ये 6 निम्न कितने हो गए हमारे पास 54 और 9 तिया 27 और प्लस के 15। 27 से हमारे पास 27 9 6 54 और ये 9 तिया 27, तो हमारे पास 27 27 कितने हो गए 54, तो हमारे पास कैंसिल ये वैल्यू बची हमारे पास 15। तो अब हम निकालते हैं इसका निम्नलिखित मान x बराबर 1 पर उचिष्ट मान। ये हमारे पास निम्नलिखित मान प्राप्त हो चुका है, उचिष्ट मान। तो उचिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 वैल्यू फिर इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 6 गुणा 1 और ये प्लस 9 गुणा 1 और प्लस के 15, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 और प्लस के 15, ये हमारे पास 9 और 1 10 और 10 और 15 हमारे पास कितने हो चुके हैं 25। 25 में कितने घट गए हमारे पास 9, तो हमारे पास बचा 19। तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनी उचिष्ट मान बना हमारे पास 19 और निम्नलिखित मान हमारे पास आया 15। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के अंदर उचिष्ट और निम्नलिखित मान भी प्राप्त कर सकते हैं और ये भी प्राप्त कर सकते हैं कि किन वैल्यू पर हमारे पास मान उचिष्ट हो रहा है, किन वैल्यू पर मान निम्नलिखित हो रहा है। अगर हम इसे ग्राफ के माध्यम से समझें कि वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है या वैल्यू घट रही है, तो हम इसका ग्राफ के आधार पर भी निर्धारण कर सकते हैं कि किन मान पर हमारे पास फलन उचिष्ट होगा। जब फलन उचिष्ट होगा तो ऊपर की ओर बढ़ेगा वो, उसके बाद जब फलन इन वैल्यू पर निम्नलिखित होगा तो हमारे पास फलन नीचे की ओर लाई करेगा और वो एक ग्राफ बनाता चला जाएगा। कभी हमारे पास कर्व ऊपर जाएगा, कभी हमारे पास कर्व नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इस आधार पर हम आकलन कर लेते हैं कि किन मान पर फलन उचिष्ट हो रहा है, किन मान पर फलन निम्नलिखित हो रहा है। तो आगे के क्वेश्चन आप हल करके देखेंगे। धन्यवाद।